नमस्कार दोस्तों। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किस तरह से एक इंटेलिजेंट, खूबसूरत और काफ़ी एक्टिव लड़की एक लड़की की वजह से अपनी जान दे सकती है। मैं आपको तमाम वो चीज़ जो उसने लगभग 7 से 8 पेज में लिखी है वो सारी आपको बताता हूँ और इसके बाद की वो सारी जानकारी आपको देता हूँ जिससे आपको पता चले कि आखिर वैशाली किस मानसिक परेशानी से जूझ रही थी और वो परेशानी एक बार इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी जान दे दी। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि मैं बता नहीं सकती राहुल नलवानी ने मेरे साथ कितना गलत किया है, इमोशनली, फिजिकली, जो भी हुआ। और फाइनली उसने आज ये कह ही दिया कि वो मेरी शादी कहीं नहीं होने देगा, किसी से मुझे शादी नहीं करने देगा। अब बताओ मैं किस से लड़ूं? यानी वो हौसला हार गई थी उसकी धमकियों के बाद। ये शब्द हैं उसके सुसाइड नोट के, जिसके बाद ही उसने इंदौर में अपने घर पर सुसाइड कर ली। लगभग 7 से 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, कुछ पर्चे उन्होंने फाड़ कर डाले भी थे जिसको पुलिस ने कलेक्ट कर लिया। दोस्तों, सुसाइड नोट शुरू करने से पहले वो माँ और पापा को संबोधित करती है, लिखती है, माँ पापा बस ना, अब बहुत परेशान हो लिए आप लोग मेरे लिए और मैं भी खुद के लिए। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने क्या जंग लड़ी है इन पिछले 2 सालों में। राहुल नलवानी ने मेरे साथ क्या क्या गलत नहीं किया मैं बता नहीं सकती। किस तरह मेरा शोषण किया गया, इमोशनली और फिजिकली अपमानित किया गया। फाइनली उसने जो कहा कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा और उसने वही किया। अब मैं किस से लड़ूं जाकर? मैंने ही उसे अपना इतना मान लिया था कि एक समय पर उसने तो मुझे ही अपने आप से पराया कर दिया था। फाइनली मैं मितेश और मेरे रिश्ते से मैं काफ़ी खुश हुई थी, पर उसने उसे भी तोड़ दिया। थक गई हूँ मैं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। राहुल और उससे जुड़े जिन लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद की है उन्हें उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी। पर मैं यहाँ राहुल की पत्नी दिशा के लिए मेंशन करना चाहूँगी कि उसकी सच्चाई, यानी राहुल की सच्चाई पता होने के बाद भी वो लगातार मुझे गलत सलत बोलती रही, क्योंकि उसको सिर्फ अपना घर बचाना था और इस बात का फ़ायदा राहुल उठा रहा था कि उसको पता था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर मेरी तो लाइफ बर्बाद कर दी उसने। मैं उसे सज़ा तो नहीं दे सकी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कानून और ऊपर वाला उसको ज़रूर सज़ा देगा। अब इन सब के बीच मैं मेरे पेरेंट्स को परेशान होते नहीं देख सकती थी। एक बेटी नहीं रहेगी तो उससे जुड़ी हुई परेशानी भी नहीं रहेगी। यानी वो इन लाइनों में अपना अंतिम कंक्लूजन दे रही थी कि मेरी वजह से जो परेशानी मेरे पेरेंट्स को उठानी पड़ रही है वो मेरे जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी। और बाद में वो लिखती है, आई क्विट माँ, आई लव यू पापा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं एक अच्छी बेटी नहीं थी। प्लीज़ राहुल और उसकी फैमिली को सज़ा ज़रूर दिलवाना। राहुल और दिशा ने मुझे 2.5 साल तक मेंटली टॉर्चर किया, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, खुश रहना। आई लव यू द मोस्ट। मितेश को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। आई क्विट वैशाली ठक्कर। ये थी वो अंतिम लाइनें, वो भावनाएं, वो शब्द जो किसी व्यक्ति को उस चीज़ को छोड़ने पर मजबूर कर देती है जो ज़िंदगी में कोई उसे किसी कीमत पर नहीं लौटा सकता, अपनी जान। इस लड़के ने उसको इतना परेशान कर दिया था कि वो हंसती खेलती चुलबुली लड़की अपनी जान देने पर विवश हो गई। दोस्तों, पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ कि राहुल नलवानी शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था और ख़ानदानी बिजनेसमैन था। 2 साल पहले वैशाली की ज़िंदगी में एक दोस्त बनकर वो आया था और वो दोस्त ही खलनायक बन गया। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में राहुल की करतूतों का खुलासा साफ किया है। इसमें उसने कई खुलासे भी किए हैं और इसकी वजह से पुलिस राहुल, उसकी पत्नी दिशा के अलावा कई लोगों को और दोषी बनाएगी। दोस्तों, वैशाली ने कुछ अपने सुसाइड नोट के पन्ने फाड़कर बाथरूम के कबर्ड में डाल दिए गए थे, जिसको पुलिस ने निकाल लिया और उनको सुखा लिया गया है और उनको भी अपनी डायरी में लगाया है। दरअसल ये सारी चीज़ें पुलिस जब घर को सर्च कर रही थी उस दौरान मिली। इनको भी जांच का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। दोस्तों, 3 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को ही वैशाली
और मितेश शादी करने वाले थे और इसके लिए एडीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी वैशाली करवा चुकी थी। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मितेश के साथ रिश्ते से काफ़ी खुश थी और शादी करना चाहती थी। और जो मितेश एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था और जो मैट्रिमोनियल साइट है उस पर ही मितेश से इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इस शादी में भी राहुल ननवारी अड़चन डाल रहा था। जिस तरह से उसने डॉक्टर अभिनंदन के साथ उसके रिश्तों को तोड़वाया था, इसी तरह से राहुल जो है लगातार कुछ फ़ोटो और वीडियो मितेश के पास भेज रहा था और इसी तरह से उसने अभिनंदन के पास ये फ़ोटो वीडियो भेजे थे, जो युगांडा में डेंटिस्ट था, जिसकी वजह से 2021 में वैशाली की शादी टूटी थी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि वैशाली के पिता ने राहुल के पिता को फ़ोन करके भी बताया था कि ये आपका लड़का इस तरह से लड़की को लगातार परेशान कर रहा है, उसको समझाओ, क्योंकि घर की बात है, दोनों बिजनेस पार्टनर थे, वो चाहते हैं कि इस मामले को शांति से सुलझा लिया जाए। और राहुल के पिता ने विश्वास दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन राहुल बाज नहीं आया। दरअसल सुसाइड से पहले ही वैशाली ने अपने भाई नीरज को इन तमाम चीज़ों के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में बताया था और उसके बाद ही वैशाली के पिता ने राहुल के पिता को फ़ोन किया था और अपने घर बुलाया था, जहाँ कर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और इस राहुल के पिता ने वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम के समय राहुल के पिता ने घर आकर वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा और रात के समय में राहुल ने फ़ोन किया और धमकी दी कि तुमने परिवार को ये क्यों बताया, अब इसका अंजाम तो भुगतना, यानी और ज़्यादा तरीके से उसको टॉर्चर किया गया। और इसके बाद जब वैशाली काफ़ी परेशान हो गई तो उसने सुसाइड करने का फ़ैसला किया और इसके बाद दोबारा से उसने राहुल को फ़ोन किया और कहा कि मैं सुसाइड कर रही हूँ और इस सब के ज़िम्मेदार तुम हो। दरअसल राहुल के पिता और वैशाली के पिता दोनों बिजनेस पार्टनर थे, दोनों का प्लाईवुड का बिजनेस था और दोनों एक कॉलोनी में भी रहते थे और इसी वजह से दोनों करीब आए। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि राहुल का पिता प्लाईवुड का बिजनेस करता था और राला मंडल में इसकी दुकान है और राहुल इसी दुकान पर उसका सपोर्ट करता था, काम करता था। राहुल कभी कॉलेज नहीं गया और जहाँ तक वैशाली के पिता की बात है तो उसका भी प्लाईवुड और सनमाइका का काम है और उनकी पालदा में फैक्ट्री है। दरअसल सुसाइड नोट में वैशाली ने राहुल की पत्नी को भी सहभागी बनाया है। उसने कहा कि दिशा को सब कुछ पता था, लेकिन वो अपने परिवार को, घर को बचाने के लिए लगातार उसका साथ देती थी, सार्वजनिक रूप से अपमानित करती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरेस महसूस करती थी। दरअसल ये भी तथ्य सामने आया है पुलिस जांच में कि राहुल की वजह से ही दिशा घर छोड़कर भी चली गई थी। दिशा राजस्थान के कोटा से जुड़ी हुई एक बिजनेस फैमिली से जुड़ी हुई थी और राहुल के कारनामों की वजह से वो 6 महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर बाद में आ गई थी। दरअसल राहुल अपनी पत्नी दिशा को भी छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन राहुल के पिता नरेश ने ये धमकी दे दी थी कि अगर वो अपनी पत्नी दिशा को छोड़ेगा तो वो उसको संपत्ति से बेदखल कर देगा, इसलिए वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो वैशाली को भी अपने अंडर में रखना चाहता था और वो मितेश से भी उसकी शादी नहीं होने देना चाह रहा था और लगातार मितेश को कॉल कर रहा था, मैसेज भेज रहा था और इसी वजह से वैशाली शादी कोर्ट मैरिज के थ्रू करना चाहती थी। एडीएम के ऑफिस में 20 तारीख को इसलिए वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी ताकि पहले कोर्ट मैरिज हो जाए, उसके बाद एक फंक्शन फैमिली के लिए कर लिया जाएगा, फ्रेंड के लिए कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी वो मितेश को लगातार मैसेज कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था और इसी वजह से मितेश ने भी इंडिया आने का जो अपना प्रोग्राम था वो पोस्टपोन कर दिया था और अंत में लगातार इन धमकी और इस बदतमीजियों की वजह से उस लड़की ने अपनी शादी से महज 3 दिन पहले अपनी जान दे दी। और दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि उस लड़की ने उस लड़के की वजह से जान दी जिसे वो कभी प्यार करती थी, जिसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा कि एक वक्त ऐसा था जब राहुल ने उसे उससे भी पराया कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी नई ज़िंदगी में खुशहाल थी। लेकिन उसके बाद भी इस लड़के ने उस लड़की को इतना परेशान कर दिया कि उस जिंदा दिल लड़की को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी।